अवसादी चट्टान यानी सेडिमेंट्री रॉक्स, देखिएगा ध्यान से, इसका निर्माण कैसे होता है? तो इसका निर्माण जो होता है आग्नेय चट्टान और कायंत्रित चट्टानों में जब अपक्षय होता है, अपक्षय का मतलब अपनी जगह कमजोर होना, अपरदन यानी टूट करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, और निक्षेपण का मतलब पर्टिकुलर एक स्थान पे डिपोजिट होना, यानी आग्नेय कायंत्रित चट्टानों के अपक्षय, अपरदन एवं निक्षेपण प्रक्रिया की वजह से इनका निर्माण होता है। ठीक, ये परतदार चट्टानें होती हैं, लेयर बाय लेयर जमती चली जाती हैं, इसलिए इसमें रंध्र होती है, रंध्र यानी ये चट्टानें रंध्र युक्त होती हैं, इनके अंदर पोरोसिटी की प्रॉपर्टी होती है, जल ग्रहण क्षमता होती है। इसी वजह से इन चट्टानों में जैव पदार्थ या जीवाश्म का अभाव नहीं होता है, बल्कि बहुलता होती है, ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, जबकि आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म का अभाव होता था। ये चट्टानें जल और स्थल दोनों जगह पे प्राप्त होता है, जैसे महासागरों में भी प्राप्त होता है और साथ में आपका महाद्वीपों में भी प्राप्त होता है। टोटल का अगर देखा जाए 5% इनका विस्तार है। इन चट्टानों में अगर देखा जाए तो अपरदन की जो प्रक्रिया होती है बहुत तीव्र गति से होती है, क्योंकि ये चट्टानें बहुत कमजोर होती हैं। और याद रखिएगा जो भवन निर्माण प्रक्रिया होता है इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल की जाने वाली चट्टान यही है, और ये आर्थिक महत्व के दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं है। इन चट्टानों में आर्थिक महत्व के खनिज कम पाए जाते हैं। सामान्यतः अगर बात किया जाए बॉक्साइड है, मैग्नीज है, टीन है, खनिज तेल है, ये सब अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे निर्माण प्रक्रिया के आधार पर अवसादी चट्टानों की बात हो 3 प्रकार होता है। एक आपका जैव तत्वों द्वारा निर्मित, जैसे कोयला है, चूना पत्थर, यांत्रिक क्रिया द्वारा बलुआ पत्थर, सैल है, लोएम है, चीका है, रासायनिक क्रिया द्वारा खड़िया, जिप्सम, नमक। बात समझ गए आप लोग। जय हिंद।